नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शाह। देखिए, दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। ऐसे में चाहे आम आदमी पार्टी हो या हो बीजेपी, दोनों में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे चुनावी मुद्दे दिल्ली के जिनके ऊपर सियासी तनाव बना हुआ है। वो मुद्दे सबसे पहले एक बार आप जान लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ये सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को शिक्षा के मुद्दे पर घेरती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने रोल मॉडल मैप में शिक्षा के मुद्दे को सबसे अच्छा मानती है। वही अगर बात करें शराब घोटाले के ऊपर आम आदमी पार्टी इस बार घिरती हुई दिखाई दे रही। शीश महल का मुद्दा, वही ऑटो वाले और कुली, यानी कि ये जो सब मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तनातनी का माहौल बना हुआ है। वही इस बार आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की नजर पूर्वांचली वोटर पर इसलिए है क्योंकि दिल्ली की कुल आबादी का 30% हिस्सा पूर्वांचली वोटर है। और ये 30% हिस्सा 29 विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला करता है। अगर मैं 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करूं तो इन 29 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें 24 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीती। वही इसीलिए बीजेपी चाहती है कि पूर्वांचलियों को आगे लेकर बीजेपी चुनावों में अपनी एक मजबूत पिच तैयार करे। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? फिलहाल ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब घेर रही। दो मुख्य मुद्दे जो बीजेपी पूरे चुनावी कैंपेन में उठाने वाली है वो आप देख सकते हैं। पहला, शीश महल का मुद्दा, मुख्यमंत्री आवास का मुद्दा। ये अरविंद केजरीवाल का आवास, मुख्यमंत्री आवास, जिसके ऊपर घोटाले का आरोप अब बीजेपी खुल्लम खुला लगाती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा, शराब घोटाला। जैसे हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप एक के बाद एक जेल जाती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को इन चुनावों में नुकसान भी हो सकता है। अब आपके सामने हम दिल्ली चुनाव की ईसीजी रख देते हैं और अब आप ये देखिए 2008 के विधानसभा चुनाव नतीजे की बात करें तो वोट शेयर देखिए, कांग्रेस के खाते में 40% वोट आया था और बीजेपी को 36% वोट मिला था। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में 4% का अंतर था। और 2008 में शीला दीक्षित ने सरकार बनाई जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2013 में बनी थी। 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 36% वोट आया। वही कांग्रेस के खाते में 24% वोट और आम आदमी पार्टी के खाते में 29% वोट आए। लेकिन जब ये दोबारा विधानसभा चुनाव हुए तो 2015 में आम आदमी पार्टी की लंबी छलांग दिखाई दी। 29 से बढ़कर सीधा 54% पर आम आदमी पार्टी पहुंचती हुई दिखाई। ये वोट बैंक जो भी आम आदमी पार्टी का आया, ये आप देख सकते हैं सीधा सीधा कांग्रेस के खाते से आया, क्योंकि कांग्रेस 24% से घटकर सीधा 9% पर आती हुई दिखाई। वही बीजेपी का वोट शेयर 34% रहा। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तो वैसे ही रहा। 53% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला था। वही अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस 9 से घटकर 4% वोट बैंक पर है। यानी कांग्रेस धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। और वही अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 33-34% से बढ़कर 40% तक पहुंचती हुई दिखाई। अब आइए दिल्ली चुनाव की 5 हॉट सीट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के बड़बोले नेता माने जाने वाले परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया बीजेपी। परवेश वर्मा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। 2020 में कुछ विवादित विधानसभा चुनावों के दौरान बयान भी दिए थे और इसीलिए माना जा रहा है कि मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली की सीट आसान नहीं। वही दूसरी सीट की बात करें तो कालकाजी की सीट, जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के सामने आम आदमी पार्टी के विरोध में खड़े हुए हैं बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी। रमेश बिदूड़ी ने एक के बाद एक विवादित बयान दिए हैं। चाहे तो सड़क की तुलना प्रियंका गांधी के गालों से कर लीजिए या फिर आतिशी मार्लेना ने अपना बाप बदल लिया वाले बयान से कर लीजिए। वही कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की दिग्गज प्रवक्ता अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतार दिया। ऐसे में इंटरेस्टिंग सीट बनती हुई कालकाजी की दिखाई दे रही। वही पटपटगंज सीट, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री
मनीष सिसोदिया छोड़कर चले गए। अब आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा। कहा जाता है कि पटपरगंज की सीट जो पार्टी जीतती है दिल्ली की सत्ता में वही आती। ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि नई दिल्ली की सीट और पटपरगंज सीट जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी दिल्ली में उसी की सत्ता। लेकिन ग्राउंड पर पटपरगंज की सीट आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं दिखाई दे रही। इस सीट पर बीजेपी काफी मजबूत है। पिछली बार मनीष सिसोदिया इस सीट पर बहुत कम मार्जिन से जीत पाए थे और इसीलिए माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया इस सीट को छोड़कर गए। वही अगली सीट की बात करें तो जंगपुरा की सीट, जहां पर अब मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने के लिए चले गए। इस सीट पर मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की, लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी इस सीट को जीत रही है और लगातार तीनों बार अपने वोट शेयर को बढ़ाया है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया के लिए सीट सेफ मानी जा रही थी और इसीलिए मनीष सिसोदिया इस सीट पर चुनाव लड़ने गए। लेकिन अगर आखिरी 5वीं हॉट सीट की बात करें तो वो है बिजवासन की सीट, जहां से केजरीवाल सरकार में रहे मंत्री कैलाश गहलोत आपको छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। अब माना जा रहा है कि बिजवासन की सीट आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं। ये सीट बीजेपी निकालती हुई दिखाई दे सकती है और इसीलिए टॉप 5 सीटें हैं दिल्ली चुनाव पे, जिन सीटों पर सबकी नजर रहेगी कि दिल्ली में क्या होने। ऐसे ही दिल्ली चुनाव का हर अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 के साथ।